हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अगर जो हम पॉइंट लेकर आए हैं इस वीडियो में, अगर वो छोटे छोटे पॉइंट को अगर हम जान लेते हैं तो वृत्त से संबंधित जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और लोगों को शेयर करना है। चलो फटाफट देखते हैं क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट बताया कि वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर हम वृत्त पार लेते हैं, ठीक है, तो अगर ये वृत्त हम लोग ड्रा कर लिए, ये वृत्त हम लोग अगर ये ड्रा कर लिए, ठीक है, अब ड्रा कर लिए तो ये जो पूरा का पूरा बाउंड्री से अगर हम दूसरे रंग से अगर इसको फिल कर देते हैं, जैसे ये मान के चलो ये फिल हो गया, तो ये जो है ना ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया तो पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल उसका ये क्षेत्र घिरा हुआ है। तो ये जो बाउंड्री हमको ये पीला पीला दिख रहा है ना, इसी बाउंड्री को ये जो लाइन है अगर इसे कट कर दे इसको, तो इसे लंबा लाइन इस प्रकार से खुल जाएगा। यानी परिधि कुछ और नहीं, एक प्रकार का लंबाई ही है, ठीक है ना। तो वृत्त को जो घेरने वाला जो वक्र रेखा होता है यानी जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि हम लोग रख लेते हैं 2πr एक्चुअली होता क्या, जैसे ये वृत्त है तो ये पूरा का पूरा घूमेगा कितना डिग्री, तो 360 डिग्री घूमेगा। 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 2π बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं 2π। और एक r डिस्टेंस होता है, त्रिज्या वाला डिस्टेंस जिसे हम लोग होते हैं, तो इसको कांस्टेंट मान के क्या करते हैं हम लोग पूरा का पूरा चक्कर लगाते हैं, तो 2π × r। तो यहाँ से हो गया हमारा वृत्त का परिधि 2πr। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त का परिधि। अगला पॉइंट बोला गया कि वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होते हैं तथा सभी आपस में समान होते हैं। जैसे अगर ये वृत्त हम पारे तो ये केंद्र हो गया, तो ये दूरी हर जगह बहुत सारा त्रिज्या क्या कर सकते हैं हम लोग पार सकते हैं। तो वृत्त में क्या होता है, अनगिनत अनेक त्रिज्या हो सकता है। तो वही यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया कि अनेक त्रिज्या होते हैं तथा आपस में सब क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया वृत्त के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी तो हम बनाए थे, ठीक है ना। अगर ये वृत्त पारा गया है तो इसके केंद्र पर अगर यहाँ से शुरू करें, जैसे ये पूरा का पूरा ऐसा चक्कर एक चक्कर लगाएं तो पूरा का पूरा कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो ये हमको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त के केंद्र समान हो लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो तो आपस में संकेंद्री वृत्त कहलाता है। कैसा वृत्त कहलाता है, संकेंद्री वृत्त। जैसे मान के चलो कि एक वृत्त पार है, इसका केंद्र ये है और यही केंद्र मान के थोड़ा सा बड़ा सा एक वृत्त पार दिए, तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, और इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको छोटा सा आर मान लेते हैं, छोटकू आर मान लिए इसको। तो एक बड़ा आर एक छोटा आर, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, दोनों का केंद्र क्या है, सेम है। तो इस प्रकार का जो वृत्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, संकेंद्री वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संकेंद्री वृत्त, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो त्रिभुज की तीन भुजाओं को अंतःस्पर्श करने वाली वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। तीन भुजा, ध्यान रखो यहाँ पे तीन भुजा को बोला है। तो त्रिभुज ऐसे है तो तीनों का तीनों भुजा, यानी तीनों भुजा को अगर टच करेगा, ऐसे टच करके अगर एक वृत्त बना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। यानी त्रिभुज के अंदर बनने वाला वृत्त, तो अंदर बनने वाला वृत्त उसको अंतःवृत्त कहेंगे, अंदर बन रहा है, ठीक है। अब इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा गया अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज के तीन शीर्षों को, वहां पे हम लोग जो देखे थे, यहाँ पे क्या देखे थे, तीन भुजाओं को, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीन शीर्षों को। जैसे ये त्रिभुज बना, ठीक है, तो ये जो शीर्ष को टच करेगा ऐसे ऐसे टच करके अगर गुजरा और ये वृत्त बना, इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। यानी बाहर की ओर बना है उसको हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त कहते हैं। उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है तुमको कि परिवृत्त क्या होगा, जब त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, अंदर बन गया तो बोलेंगे अंतःवृत्त और बाहर बन गया तो बोलेंगे परिवृत्त, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अभी हम वृत्त पार रहे थे, ये वृत्त हो गया, और अगर किसी एक बिंदु को टच करके कोई रेखा निकल जाए, इसे जस्ट टच करके निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब बिना टच किए निकल जाए तब, ऐसे वृत्त है दूरे से निकल जाए, बिना हेलो करबे न करे दूरे से निकल जाए, तब क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनस्पर्श रेखा। नहीं, बिना स्पर्श किए गया तो उसको बोलेंगे अनस्पर्श रेखा, और स्पर्श करके जाएगा तब क्या बोलेंगे, स्पर्शी रेखा। तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पॉइंट में क्या बोला गया कि वृत्त पे कितनी अनेक स्पर्श रेखा, जैसे कि अगर हम वृत्त पारे तो यहाँ पर एक अलग से स्पर्श रेखा इधर खींचा गया, नहीं खींचा जा रहा है, ऐसे देखो ये हो गया स्पर्श रेखा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पर्श रेखा हर पॉइंट पे खींचा जा सकता है। यानी अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त के, लेकिन अनेकों स्पर्श रेखा खींचा जाएगा जो अलग अलग बिंदु पे खींचा जाएगा, अलग अलग बिंदु, क्योंकि वृत्त जो बना है बहुत बिंदुओं का संग्रह है, बहुत सारा बिंदु मिला होगा तब ना वृत्त बना है। ये पॉइंट बहुत सारा मिला होगा तब क्या बना है, वृत्त बना है। तो अलग अलग बिंदु पे खींचा जाएगा, बहुत सारा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। अगला बोला वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक बिंदु। जैसे कि मान के लो कि ये वृत्त पार है, ठीक है, इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचाएगा। अब वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है, अंदर कोई पॉइंट है तो अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता। यानी वृत्त के किसी एक बिंदु पे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यही यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना।
नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। बोला गया वृत्त के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जब वृत्त इस प्रकार से पा रहे थे, एक बिंदु को टच करके निकला था तो इसको हम लोग बोले थे स्पर्श रेखा। वही अगर दो बार ऐसे करके क्रॉस करके निकले तो इसे हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या इसे हम लोग बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। छेद करके निकला है तो क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। अगला पॉइंट, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खंड खींची जा सकती है जो आपस में बराबर होती है। यहाँ पे रेखा भी बोल सकते हैं या रेखा खंड बोला गया, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं। जैसे अगर वृत्त पा रहे और कोई बाहर एक पॉइंट ले लें, तो बाहर अगर पॉइंट, जब हम इस पे पॉइंट लिए थे तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचाया था, लेकिन बाहर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इधर तो एक स्पर्श रेखा इधर, तो दो गो स्पर्श रेखा खींचल तो जाएगा, लेकिन दोनों स्पर्श रेखा का ये जो रेखा खंड हो गया, क्योंकि इसका लंबाई क्या हो गया? फिक्स हो गया, तो ये दोनों क्या होगा? समान लंबाई का होगा। यानी जितना अगर ये 3 मीटर का है तो ये 3 मीटर का होगा, तो दोनों का लंबाई क्या होगा? आपस में समान होगा। तो ये बोला गया खींची जा सकती है जो आपस में बराबर होते हैं। यानी लंबाई में क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान में रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोला गया वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे देखो ये वृत्त है और स्पर्श रेखा ये पार दी, तो ये जो है इस पॉइंट को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या रहेगा तो इसके क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान में रखोगे क्या होता है? लंब होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। देखो सबसे न्यूनतम दूरी, जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है वही होता है त्रिज्या ही होता है, ठीक है ना। और त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है, क्योंकि हमको पता है कि सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा वो लंबवत दूरी ही होगा। तो यही होता है, बाकी सब तो सबसे मैक्सिमम दूरी हो जाएगा स्पर्श रेखा का, ठीक है ना। तो सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगा? ये होगा। तो सवाल इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि जो न्यूनतम दूरी होगा वो कैसा होगा? तो लंबवत ही होता है, तो त्रिज्या ही होगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पहले क्या होता है? देखो जैसे अभी हम छेदक रेखा लिए थे, ठीक है, तो ये जो है छेदक रेखा, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों तरफ से इसको रोक लेते हैं, तो यहां से यहां तक का जो लंबाई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब ये जीवा जो है, एक ऐसा कंडीशन भी आ सकता है जब ये पूरा का पूरा केंद्र से गुजरे तो इसी का एक नाम क्या हो जाता है? व्यास। इसका नाम क्या हो जाता है? व्यास। तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? सब जीवा है, आपस में बहुत सारा जीवा। तो सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? व्यास होगा। अब इसी लाइन को नीचे नीचे खींचते खींचते लेके आ जाए तो स्पर्श रेखा नहीं बन जाएगा। छेदक रेखा क्या है? स्पर्श रेखा मतलब क्या हो गया कि जब छेदक रेखा को नीचे खींच के लेके आते चले गए तो एक कंडीशन ऐसा आ गया जब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल टच हो गया तो ये क्या बन गया? छेदक रेखा बन गया। क्या बन गया? छेदक रेखा थी, स्पर्श रेखा बन गया, सॉरी क्या बन गया? स्पर्श रेखा ये बन गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? बोला गया कि वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया जीवा और ये सेंटर है, तो यहाँ से अगर लंब आएगा नहीं 90 डिग्री जब भी पड़ेगा ना, तो ये अगर पूरा का पूरा 6 मीटर है या 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से आधा इधर हो गया 3 और आधा इधर हो गया 3, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो जब भी लंब डाला जाएगा वो क्या करेगा? इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी बराबर 2 भाग में बांटेगा। बराबर क्या कितने भाग में? 2 भाग में बांट देगा, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि 2 अलग अलग वृत्तों पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त ई है और एक वृत्त ई है, तो ये अलग अलग वृत्त है, ठीक है, टच नहीं किया हुआ है। तब कितना? एक तो ऊपर ही ऊपर ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे ऐसे गुजर जाएगा, 2 गो ऐसे हो गया, ठीक है। अब तिरछा ऐसे गुजर सकता है और ऐसे गुजर सकता है, तो टोटल कितनी? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो स्पर्श रेखा, दोनों के लिए, इसके लिए भी स्पर्श रेखा हो और इसके लिए भी क्या हो? स्पर्श रेखा हो। तो कुल कितना? 4 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। कब? जब दोनों वृत्त जो होगा वो टच में नहीं रहेगा, तब दोनों दूर रहेगा तब 4 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। जब टच में हो जाएगा तब, तो जब बाहता स्पर्श करने वाला अब स्पर्श करेगा तो 2 तरीके से स्पर्श करेगा। एक वो ऐसे से बाहरे से स्पर्श करके निकल गया और एक वो क्या हो गया? एक बड़ा सा वृत्त है, एक छोटका सा वृत्त इसी के अंदर बन गया, तो ये अंतः स्पर्श कर रहा है और ये क्या कर रहा है? बाहर से स्पर्श कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाहर स्पर्श करने वाले 2 वृत्त पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा तो ऐसे खींचल जाएगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचल जाएगा और एक इसको जो टच जहां पे कर रहा है वहां पर से खींच देंगे, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जब वो बाहर से टच करेगा, बाहर से हाई हेलो करेगा तब, ठीक है। जब होगा अंदर से जब टच करेगा तब का होगा, तो ये वाला पॉइंट में हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रतिच्छेद, ये तो प्रतिच्छेद वाला है तो पहले प्रतिच्छेद वाला समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है प्रतिच्छेद करने वाले 2 वृत्तों पर 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक वृत्त ऐसे एक वृत्त ऐसे है, तो दोनों आपस में क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब यहाँ से तो स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे जा सकता है ना, वो बाहर ऐसे ऐसे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखे खींचे जा सकती है। जब दूर दूर रहेगा
तब कितना 4 गो, कितना 4। जब टच में रहेगा तब 1 गो, 2 गो और एक 3 गो, ठीक है, इस प्रकार से। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो सिर्फ 2 गो, ठीक है। तो वही यहाँ पे था। अब आगे बोल रहा है अंतःस्पर्श। अब जो हम बात कर रहे थे वो हो गया, यानी अंदर से स्पर्श करेगा तब, तो अंतःस्पर्श करने वाले वृत्तों पर केवल एक उभयनिष्ठ रेखा, यानी यही जो इसके लिए है वही इसके लिए, तो क्या होगा, सिर्फ एक, कितना, एक स्पर्श रेखा खींचल जाएगा बाबू। कितना कितना कंडीशन देखे, जब बाहर से रहेगा, नहीं बिना टच किए हुए दूर दूर रहेगा तब 4, अगर टच में आ गया तो बाहर से टच कर ले रहेगा तो कितना 3, जब प्रतिच्छेद कर दिया तो कितना 2, और जब अंदर से स्पर्श किए हुए है तब 1, यानी 4 3 2 1, है ना। नेक्स्ट पार्ट में 2 संकेंद्रीय वृत्तों पर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब वो संकेंद्रीय वृत्त होगा तो ध्यान दो, एगो बड़ा सा वृत्त, एगो छोटका सा वृत्त, तो अगर इस पर स्पर्श रेखा होगा तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब यहाँ से लंब डाला जाएगा, ये तो हो गया जीवा, तो इसको क्या करेगा, 2 भाग में बांटेगा ना, और ये 90 डिग्री है तो ये हो गया त्रिज्या इसके लिए, तो ये क्या करेगा, जीवा को बराबर 2 भाग में बांट देगा। यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कभी भी जब संकेंद्रीय वृत्त होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए स्पर्श रेखा तो इसके लिए क्या बन जाएगा, जीवा बन जाएगा, और इसके लिए स्पर्श रेखा तो इसको टच नहीं करेगा, एक बार नहीं टच करेगा तो इसके लिए तो क्या हो गया, अनस्पर्श रेखा हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती है। जैसे ये वृत्त है और ये क्या हो गया, व्यास, व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरता है, तो यहाँ स्पर्श रेखा ये भी 90 डिग्री और यहाँ स्पर्श रेखा और ये भी 90 डिग्री। ध्यान रखो इस प्रकार से, अगर इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, तब क्या होता है, दोनों रेखाएं, ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर होगा, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों तरफ का ये सेम साइड का जो कोण हो वो 90-90, यानी दोनों मिला के कितना हो जाए, 180 डिग्री अगर हो जाता है तो दोनों रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर, या फिर इधर 90 तो इधर 90, तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण के अनुसार दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट था, और बहुत सारा पॉइंट है जो हम लेंगे अगले पार्ट में, जब क्षेत्रफल कवर करेंगे, यानी वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल हम लोग को पढ़ना होता है वो जब लेंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लोगे, पूरा का पूरा यही सारा का सारा है। अगर इसको पूरा का पूरा बढ़िया से देख लेते हो तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, बहुत सारा सवाल इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।